नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास में पड़ने वाले हमारे पहले प्रदोष व्रत के बारे में। किस दिन आपको व्रत करना है और किस दिन आप पूजा पाठ करेंगे, तो जानेंगे कि किस दिन व्रत करें और साथ साथ जानेंगे कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ अपने भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष काल में महादेव की विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। हो सके तो सुबह का गाय का दूध रखा हुआ भी आप शाम को चढ़ा सकते हैं। देखिए, कभी कभार होता क्या है कि सारी चीज़ें एकदम से नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले से सारी चीज़ों को एकत्रित करके रख लें। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इंतजाम करके पहले से रख लेना है। बेलपत्र प्रदोष के दिन मत तोड़िएगा, इसके 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख लें। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में महादेव की पूजा की जाती है। महादेव की पूजा करने के लिए आपको चाहे तो सफ़ेद वस्त्र पहने या फिर सुहागिन थोड़ा हल्के रंग के वस्त्र पहनकर महादेव की पूजा करें। आप मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। प्रयास करें कि आप घर पर थोड़ी पूजा कर लें। घर में अगर शिवलिंग वगैरह रखे हैं तो वहाँ भी धूप दीप अगरबत्ती ज़रूर दिखा दीजिएगा। इसके बाद आप मंदिर में जाकर विधिवत भगवान भोलेनाथ की अभिषेक करें, उनका जल चढ़ाएं, अभिषेक करें। अपनी मनोकामना के अनुसार अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक करें। बिलपत्र चढ़ाएं, भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर उनकी मंत्रों का जप करें, स्तोत्र करें। इस तरह से करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि क्या नया व्रत प्रदोष व्रत रख सकते हैं या नहीं, कब से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नया प्रदोष व्रत मतलब प्रदोष की एक विशेषता है। आप कभी से शुरू कर सकते हैं, परंतु सावन मास में पड़ने वाला प्रदोष बहुत विशेष है, आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रदोष व्रत अपनी मनोकामना के अनुसार जिस दिन पड़ता है उस दिन से शुरू किया जाता है। जैसे कि सोमवार का प्रदोष होता है, वो भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए होता है और हर तरह से बाबा भोलेनाथ का आपके ऊपर कृपा बरसती है सोमवार प्रदोष व्रत करने से। वहीं पर देखिए, अगर मंगलवार प्रदोष अगर आप करते हैं तो यह मंगल ग्रह को मजबूत करता है। आपके भाइयों में संबंध अच्छे बनते हैं, ब्लड संबंधी समस्या रोग दूर होते हैं। साथ साथ जो भी कोर्ट कचहरी मुकदमा जमीन से जुड़ी हुई कोई भी कार्य, तो वो सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। बुधवार का प्रदोष पड़ता है तो इससे संतान की बुद्धि यदि बाधित हो या पति की बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई ऐसी समस्या हो, तो वो व्यवसाय में बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। बुध ग्रह मजबूत होता है। अब बात कर लेते हैं कि गुरुवार को पड़ता है तो गुरु ग्रह की कृपा मिलती है। देखिए, पति पत्नी संतान सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गुरु ग्रह से जुड़ी हुई शुक्र को जब प्रदोष पड़ता है शुक्रवार को, तो जीवन में शुक्र मजबूत होते हैं। शुक्र को मजबूत होने से वैभव, गाड़ी, बंगला, जो भी सुख सुविधा के साधन हैं उनमें वृद्धि होती है। शनिवार का प्रदोष अगर करते हैं, शनिवार का प्रदोष करने से दोस्तों संतान प्राप्ति होती है और बहुत दिनों से संतान के लिए कामना थी, नहीं पूरी हो रही हो तो संतान प्राप्ति की कामना होती है, वह पूर्ण होती है। शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, राहु केतु के दोषों से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। रविवार का प्रदोष होता है, वह सूर्य को मजबूत करता है। सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के लिए रविवार का प्रदोष विशेष है। एक चीज और दोस्तों, रविवार के प्रदोष में कहा जाता है कि सर्व कामना पूर्ति कराता है रविवार का प्रदोष। तो अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिस महीने में जो मैंने बताई है कामना आप चाहे उस प्रदोष से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह था व्रतों का प्रभाव। चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस दिन प्रदोष व्रत रखना है, क्योंकि देखिए दोनों ही दिन हमें तेरस की तिथि मिल रही है, 3 और 4 को, 3 जुलाई को
जो त्रयोदशी तिथि है वह जो है 7:10 पर शुरू हो जाएगी। वहीं इसका समापन 4 जुलाई को प्रातः 5:54 पर हो जाएगा। तो देखिए इस दौरान पूजा आपको कब करना है। तो देखिए ऐसे में आप किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना रखें। 3 जुलाई को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 3 जुलाई को पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है। तो दोस्तों देखिए श्रेष्ठ मुहूर्त जो है वह है शाम को 6:34 से 8:55 तक। इस मुहूर्त में आप बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप व्रत करते हैं, बहुत 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 बढ़िया है दोस्तों। नहीं कर पाते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज 3 चीज़ें आप अपनी मनोकामना को सोचकर चढ़ाइएगा। आपकी संतान और किसी भी कारण से उसकी वाणी अच्छी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई वाणी दोष है, या फिर आपके पति हैं जो बहुत ही मतलब बुरा बोलते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं आपको, या परिवार वालों का अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कोई दिक्कत है, या व्यवसाय आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप एक काम करिएगा। 11 दाने हरी मूंग के, कितने, 11 दाने हरी मूंग के जल के लोटे में डाल करके भोलेनाथ को चढ़ाइए। देखिए वैसे तो बुधवार का प्रदोष है, तो आप प्रदोष में भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ से विशेष लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो कम से कम देखिए 4 महीने या 40 दिन तक आप इस उपाय को करिए। आप घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, और बाहर जाकर मंदिर पर जाकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए कोई उपाय जब ज़्यादा असर करता है जब हम बाहर जाकर मंदिर पर शिवलिंग पर उस उपाय को करते हैं, तो आप बाहर जाकर इस काम को ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, बेलपत्र आपको हमेशा ही भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए। जो बेलपत्र का रंग है वह हरा है, महादेव को पसंद है। ये चीज़ें तो हम जानते हैं, इससे भी बुध ग्रह मजबूत होते हैं। तो 11 बेलपत्र लीजिए, राम नाम लिखिए, भोलेनाथ को समर्पित करिए, और हो सके तो आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। भोलेनाथ शिव तांडव स्तोत्र से बेहद ही प्रसन्न होते हैं। पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप इसे ज़रूर पढ़िए, और आंख बंद करके मंत्र पुष्पांजलि भी दी जाती है। तो आप अपने हाथों में सफ़ेद फूल लेकर के खड़े रहिए, और खड़े होकर के शिव तांडव स्तोत्र पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यह फूल जो है भोलेनाथ को समर्पित करिए। अब आपको यह आएगा कि कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए याद हो तभी जाकर के मंत्र पुष्पांजलि देने का आनंद आता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी चीज़ से पढ़ लीजिए, देख देख कर पढ़ सकते हैं, और उसके बाद वो फूल हाथों से महादेव को समर्पित कर दीजिए। आप ऐसा करने से देखेंगे राहु केतु के दोष दूर होते हैं, शनि के दोष दूर होते हैं, और बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। तो इस तरीके से करिए। बुध प्रदोष हर तरह की मनोकामना को पूरी करेगा। संतान की कोई दिक्कत है तो वो फटाफट बहुत तेज असर करता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।